हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी इंग्लिश सेट नंबर 25 का सॉल्यूशन। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो आपके हक में होता है, आपके फ़ायदे में होता है। ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट स्पेलिंग बताना। फाइडेलिटी में सिंगल एल होना चाहिए, गलत है। बी फॉलन में डबल एल होना चाहिए, भी गलत है। प्रोबेबल का स्पेलिंग सही है, 2 का 3 आंसर होगा। साल्वेजर में डब्लू के बदले वी होना चाहिए। 3 में बताना है कि यदि ब्रैकेटेड पार्ट में कोई एरर है क्या। तो गो टू द सिनेमा होता है, सब लोग जानते हैं ना, गो फॉर द सिनेमा थोड़ी होता है। तो 3 का 2 होगा। हैव ए ब्लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। तीसरा नंबर 4 का। 5वां, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब, वॉइस चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस जॉब इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। आगे 6ठा, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। एसोटेरिक में सिंगल एस होना चाहिए, मैनरली में डबल एन होना चाहिए। सैवेजेस में डब्लू के बाद वाला एस फालतू है, उसको हटा दीजिए। डिजॉल्व सही है, 6 का 4 सही आंसर होगा। दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू ऑल योर स्ट्रेंथ, मस्टर ऑल योर स्ट्रेंथ। यही समय है जब आपको अपना पूरा शक्ति जुटाना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा। तो मस्टर मतलब कलेक्ट या एकजुट करना, 7 का 1 आंसर होगा। 8, देर इज रिन्यूड सेंस, देर इज ए रिन्यूड सेंस, ए लगना मिसिंग है। 8 का ए में एरर है, फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर 1। 9, एले द सॉरो और ग्रीफ, किसी का दुख को कम कर देना, यानी उसको ढांढस बंधाना, कंसोल, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लेमेंट विलाप करना, डिस्ट्रेस दुख, सोलेस संतावना, नाउन है सोलेस, याद रखिएगा। यहाँ वर्ब का ज़रूरत है, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन सही हुआ 9 का। 10, योर मोटिवेशनल स्पीच हैज़ हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट, नहीं ए ट्रिमेंडस इफेक्ट, द को हटा के ए लगाइए, एरर है बी में। ए सिग्निफिकेंट नंबर, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, दी जॉब्स आर से शुरू होगा, और आर से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, 11 का 2। 12, द चाइल्ड लुकड अप एट हर टीचर, ऑब्वियसली अफ्रेड, अफ्रेड है, ध्यान दीजिएगा, इसी से आंसर पता चलेगा। अफ्रेड दैट शी वुड फॉर द डॉट 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 हर, बच्चे ने टीचर को ऊपर देखा डरते हुए, तो डरते हुए देखा तो कौन सा हो सकता है। एक्सटॉल प्रशंसा करना नहीं होगा, लाउड प्रशंसा करना नहीं, रेवर आदर या सम्मान करना नहीं, क्योंकि जब डरते हुए देखा तो आदर और प्रशंसा का तो बात नहीं आएगा, डांट या सजा का बात आएगा। तो चेस्टाइज माने होता है दंड देना, पनिश, चौथा ऑप्शन सही होगा 12 का। 13 में कह रहा है नरेशन चेंज करो, ठीक है। तो आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक जो रिपोर्टेड स्पीच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, खाली दैट लगा दो, सही हो जाएगा। तो दैट लगाएंगे तो 13 का तीसरा ऑप्शन में वही है, टोल्ड हर सिस्टर दैट द आरबीआई इज इंडिया, से 13 का 3 होगा। स्कॉट में मतलब होता है साथ देना, ठीक है। तो फो हो जाएगा इसका एंटोनिम, दुश्मन या दुश्मनी रखना, 14 का 3, ठीक है। तो देखिए मेन वर्ड है ना क्या, कि आपको मीनिंग जितना याद रहे ना उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा साइनो एंटो आसानी से, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत होने वाला है, एकदम गारंटी हम बोलते हैं। एंटूर्ज है, एंटर्ज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स, है ना, अनुगामी लोगों को एंटर्ज कहते हैं। फिर एक कैवेलियर वर्ड है, ठीक है। और कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय का मतलब तो काफिला होता है, और कैवेलरी होना चाहिए था, कैवेलियर लिखा है, ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। चलिए आगे, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ परमिएट, परमिएट माने रिसना, धीरे धीरे करके अंदर आना, रिस रिस के, तो इम्ब्यू इसका साइनोनिम होगा। डेसिकेट मतलब होता है सुखाना, टॉरिड माने बहुत गर्म, स्टिल माने बासी। डिमॉन का एंटोनिम, डिमॉन माने राक्षस या दैत्य, स्पेक्टर भूत, शैडो साया, जॉम्बी भी भूत। एंजल इसका एंटोनिम होगा, एंजल माने देवदूत। टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, बिना कोई सवाल किए बातों को मान लेना, बिलीव्स को फॉलो करना, ये जब सिखाया जाता है तो इसको किसी आदमी को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, दीक्षा देते हैं, 17 का 3। ड्रिल मतलब काम पूरा करना, इंस्टिल मतलब कोई चीज़ डालना, कन्विंस विश्वास दिलाना।
18 मिस्टर शाह इज़ हैविंग 2 हाउसेज। अधिकार या संबंध बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। 18 का एक होगा हैज़। 19 स्वाइन का साइनोनिम हॉग होगा। स्वाइन माने सूरज, हॉग सुअर। स्वाइन माने सुअर, हॉग माने भी सुअर। सिंपल सरल, शाइन चमकना, इमैक्युलेट बेदाग। बाय डूइंग सो इट हैज़ रिडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड ब्राउट इट क्लोजर टू RPQ। ऐसा करके इसने पॉलिटिक्स को रिडिफाइन किया है और इसको कल्चर और सोशल लाइफ के करीब ले आया है। तो RPQ ऑप्शन नंबर 1। अब आगे हम लोग क्लोज टेस्ट में। एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट मतलब रंग भेद के खिलाफ की नीति के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी डेसमंड टुटू इज इवन मोर हार्ड हेडेड व्हेन ही सेज इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। जब वो कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आर आई एम सॉरी, बिल्कुल रिलेशनशिप पर है। मिस्टर टुटू एड्स दैट स्प्यूरियस, यानी 21 का 4 हो जाएगा, 22 का 3। स्प्यूरियस रिकन्सिलिएशंस कैन ओनली लीड टू स्प्यूरियस हीलिंग। ठीक है, फॉर हिम 23 का 1 होना चाहिए। फॉर हिम उनके हिसाब से फॉरगिवनेस इज ए वेजर, एन एथिकल वेजर ऑन द फ्यूचर ऑफ ए रिलेशनशिप। दिस इज वाई द फ्यू इवेंट्स ऑफ एपोलॉजी विच स्टैंड अप टू क्रिटिकल स्क्रूटनी। 23 का 1, 24 का 2 और 25 का भी 1। ये था सेट 25 का सॉल्यूशन। जहाँ कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए डाउट क्लियरेंस के लिए 24/7। थैंक यू वेरी मच।